अच्छा जी, मैं ये सोच रहा था कि हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, फिल्म ले लें या फिर ड्रामा ले लें, उसमें सिवाय ये लव स्टोरी के कोई और दूसरा मौजू ही नहीं है। बिल्कुल सही है। हम देखें फिल्मों के अंदर लव स्टोरी ही है, ड्रामे अगर बने तो उसके अंदर भी एक ही मौजू है, लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी। और आप गोरों की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखिए, आगाज उन्होंने भी वहीं से किया, यानी लव स्टोरी से किया, लेकिन वो वहीं पर खड़े नहीं रहे। और उन्होंने जब उसका आगाज किया, उसके बाद जब आगे चले, उन्होंने टेक्नोलॉजी को कवर किया, साइंस फिक्शन को कवर किया, मुस्तकबिल की जो चीजें थी उनको उसने उसके अंदर कवर किया, बल्कि बहुत सारी चीजों में अब आप देखिए एनिमेटेड फिल्म जितनी भी एनिमेशन की तरफ आ गए, यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन हमने क्या किया कि हम उसी जगह पे ही खड़े रहे, यानी लव स्टोरी और लव स्टोरी। और मेरा ख्याल है कि जो मुगल बादशाह अकबर था उसके ऊपर बनने वाली फिल्म मुगल आजम, वो इतनी सुपरहिट हुई, और उसके अंदर जो किरदार था शहजादा सलीम का, अनारकली का, मुगल बादशाह अकबर का, तो वो इतनी हिट हुई कि उसके बाद अब एंटरटेनमेंट के अंदर हम देखते हैं इस इंडस्ट्री में कि फिल्म के अंदर भी वही मौजू है, ड्रामे के अंदर भी वही मौजू है, और कहीं भी कोई भी किरदार हो वो रूप बदल बदल के, या तो वो शहजादा सलीम है, या वो अनारकली है, या फिर वो अकबर बादशाह है। बिल्कुल। खुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, उसूलों के गुलाम है। अनारकली। बादशाह सलाम, ये अनारकली नहीं, ये जियाली है। जियाली? अनारकली की छोटी बहन? नहीं बादशाह सलामत, ये अनारकली की छोटी बहन नहीं, शहजादा सलीम की क्लास फेलो है। क्लास फेलो है? शहजादा सलीम क्या पंजाब कॉलेज पढ़ते थे? शहजादा सलीम? कहाँ है शहजादा सलीम? कहाँ है हमारा शेखू? शेखू कहाँ है शेखू? शेखू, ये तुमने अनारकली के इश्क में अपनी क्या हालत बना ली है? आलम पनाह रोटी तो खांदा नहीं, बाजरा खांदा जे। बाजरा? सिर्फ बाजरा? कहाँ है शाही बावर्ची? शाही बावर्ची को पेश किया जाए। बादशाह सलामत, शाही बावर्ची ये साथ ही बैठा हुआ है। गुस्ताख, जितना पकाते हो खुद ही खा जाते हो। नहीं आलम पनाह, महंगाई इन्नी हो गई है, अद्धा किलो ते गोश्त पकदा जे। नौ तुहाडे रतन ने, जिन्हों बोटी ना मिले वो मेरे हथी पै जांदा जे। आधा किलो गोश्त? गरीब आवाम भूखी मर रही है और तुम आधा किलो गोश्त पकाते हो। और सरकार काले चने पका लिया करा। गुस्ताख, जल्लाद को हाजिर किया जाए। शाही जल्लाद को हाजिर किया जाए। हुजूर, आप वाकई अकबर बादशाह हैं? और क्या हम तुम्हें फोक गुलकार लगते हैं? बादशाह को फोक गुलकार का भी पता है। हम जब आपके प्रोग्राम के लिए आ रहे थे तो हम रक्शे में बैठे, तो रक्शे वाले ने हमसे कहा, पादलेर मैदी जी किथे जाना जी? तशरीफ रखिए बादशाह सलामत। हुजूर, इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह होके आप रक्शे में तशरीफ लाए? इश्क ने हमको नकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो मुंडा ਤੁਹਾਡਾ सलीम मोटरसाइकिल लेके सारा दिन सड़कों ते अनारकली दे पीछे भजा फिरदा है, ਉਹਨੂੰ कहना से मिल लाया। हद अदब। हुजूर गुस्सा ना करे, इनका कोई कसूर नहीं, इन्होंने फिल्म मुगल आजम देखी हुई है। बुरा हो इस हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, इन्होंने फिल्म मुगल आजम बना के बर्रे सगीर के लोगों के जहनों में यह तासुर बिठा दिया कि अकबर के दौर में सिर्फ एक ही मसला था, और वो था सलीम और अनारकली का इश्क। बस। वाकई, हालांकि मुगलिया सल्तनत के 17 बादशाहों में से सिर्फ
एक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम के साथ आजम या द ग्रेट के अल्फाज लिखे जाते थे और तारीख इन्हें अकबर आजम के नाम से याद करती है। भाजियां की गल कर रहे हैं? जी हाँ। आ भाजी ओ बादशाह सलामत ने उन्हों का कोई शवारमे का स्टाल नहीं। और बादशाह भी ऐसे वैसे नहीं, शहंशाह अकबर के पास नाकाबिले शिकस्त फौजी मुहिम्मात का रिकॉर्ड था जिसने बर्रे सगीर पाक व हिंद में मुगल हुकूमत को मुस्तहकम किया। खास तौर पर इन्होंने मनसबदारी के निजाम के जरिए फौज को मुनज्जम किया और मुगल इक़्तिदार को बरकरार रखने में कामयाब रहे। हुण पता लग गई भाई दा बादशाह सलामत है ही इंज दा। लाहौर च बुर्जी जेड़ी तुसी बिल्डिंग बनाई है 50-50 रुपये लैके ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਸਵਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਜੀ। गुस्ताख, तुम्हारी ये हरकत जल्लाद को हाजिर किया जाए। रहम आलम पनाह रहम, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁस्तहिक ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 50-50 रुपये देंदे ने तो ਤੁਹਾਨੂੰ दुआवां देंदे ने जी। और वो ढोल का क्या चक्कर है? हजूर वो मेरा जाती बिजनेस है, कभी तशरीफ लाए ना आपको ढोल भी सुनाएंगे, साथ आपकी मालिश भी करवाएंगे। गुगा जी घबराए ना, बादशाह अकबर बहुत जिंदा दिल इंसान है। आपको मालूम है कि जो इनके नौरतन थे उनमें से कुछ तो इनको जुगते मारा करते थे और शहंशाह अकबर उसका बुरा नहीं मनाते थे, बल्कि उनमें राजा बीरबल और मुल्ला दो प्याजा तो कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ थे। मैनू पहले ही शक से बादशाह सलामत धमाल भी पा लेंगे। मैं ते आंदियां पछाणे ही नहीं सन, मैं ते लिबास वेख के समझिया कि किसी शादी हाल दे बाहर पान लांदे ने। वैसे बादशाह सलामत आज के दौर में आप पर एक तनकीद भी की जाती है। कौन है वो गुस्ताख? गुस्ताख नहीं, हकीकत है बादशाह सलामत। कहते हैं कि मजबूत सल्तनत होने के बावजूद जिस तरह से यूरोप में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की हो रही थी वो तरक्की आप लोगों ने नहीं की। कहा यह जाता है कि जिस वक्त आप लोग अपनी इश्क की दास्तान को जिंदा रखने के लिए ताजमहल बना रहे थे, उस वक्त वो अपनी कौम को जिंदा करने के लिए यूनिवर्सिटीज बना रहे थे। बस फिर नहीं भेजा स्कूल ते अंग्रेजों ने आके फिर नप भी तो लिया सी। नहीं, वैसे ऐसी भी कोई बात नहीं है। अकबर बादशाह के बारे में ये कहा जाता है कि फन व सकाफत और अदब के दिलदादा थे। इन्होंने मुख्तलिफ जबानों पर मुश्तमिल 24,000 कुतुब पर मबनी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाई थी। अच्छा, जो मेरा ख्याल है कि उस वक्त की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। अच्छा जी, हुण सुना। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में पहली बार बारूदी असलहे का इस्तेमाल इन मुगलों ने किया। अच्छा। और ये भी आपको बताऊं कि अकबर बादशाह ने रॉकेट, जिसे धाती सिलेंडर कहा जाता है, अपनी एक जंग में इस्तेमाल किया। और अकबर ने आतिशी असलहे और तोप खाने की खरीदारी के लिए यूरोप से मदद ली और अपने असलहे खाने को जदीद बनाया। शाबाश, यानी कि भाजी कूड़ भी सन। बस असला बनाया या लतीफे सुने ने। कोई इंसान की बेहतरी आस्ते दवाई नहीं बनाई, ना कोई मशीन बनाई। गुस्ताख, इस किस्म की मैं फक्की बनाता था कि दूसरे मुल्कों के बादशाह मंगवाते थे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सर जी, मुल्क की तरक्की रुकी हुई इन लोगों की वजह से है, इनको पकड़ना चाहिए। यानी कि मुल्क की तरक्की में मैंने अपनी टांग फंसाई हुई है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। टांग तुसी वाकई फसाई सी ते ओदा ये हाल होया है।